कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गं समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वमेषयोऽस्तित्वष्टकान्धुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थात श्री विष्णु भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह से तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु जी के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु हैं। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अतः नारायण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस भौतिक जगत में किया जाने वाला अन्य कर्म बंधन का कारण बनेगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल होता है और कोई भी कर्म फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः नारायण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, और जो भक्ति करता है वह इस भव बंधन से मुक्त होता है। यही महान कर्म कौशल है। प्रारंभ में भक्ति शुरू करने में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः जो भगवान का भक्त हो, उसके निर्देशन में या साक्षात नारायण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य नारायण की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। इस प्रकार से न केवल कर्म बंधन से बचा जा सकेगा, अपितु इससे लोगों को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी जो भगवत धाम तक ले जाने वाली है। हर प्राणी के लिए नारायण द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस दुनिया में सभी जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने नारायण को भुला दिया है।
प्रजापति तो भगवान नारायण ही हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि वह बद्ध जीव नाम जप करके भगवत धाम प्राप्त कर सके। इस कलयुग में जो लोग अधिक बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन और नाम जप सभी दृष्टि से अलौकिक है। सभी देवता सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किसी विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान नारायण को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। यज्ञ से सारे कार्य पवित्र हो जाते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर जीव मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर नारायण तक पहुंचाते हैं, जो आज के समय सर्वाधिक आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।